पुत्र भीष्म से मेरा प्रणाम कह दीजिएगा। वो मुझे दिन रात याद आते हैं। कौन राह किसकी तके भला बताए, कौन करे प्रतीक्षा समय की, रखे धैर्य और मौन। ये तो संभव ही नहीं कि श्री कृष्ण कुछ चाहें और वो ना हो। वो यदि आ रहे हैं तो मुझसे और तुमसे, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से ये कहने आ रहे हैं कि युद्ध का कोई विकल्प नहीं रह गया है। वो हमसे ये कहने आ रहे हैं विदुर कि आप लोग देखिए, पांडव तो शांति का द्वार खुला रखना चाहते हैं। वो हम वृद्ध लोगों से युद्ध की आज्ञा लेने आ रहे हैं पुत्र विदुर, आज्ञा। क्योंकि तुम देख लेना, दुर्योधन उठेगा और उन पर सारे शांति के मार्ग बंद कर देगा। महाराज को समझाइए तातश्री, महाराज को समझाइए। तुम्हारा महाराज समझने और समझाने की सीमाएं कब का पार कर चुका है वत्स। वो ये सीमाएं कब का पार कर चुका है। उसकी महत्वाकांक्षा उसे हस्तिनापुर के हितों से उड़ाकर बहुत दूर ले जा चुकी है विदुर, बहुत दूर। फिर भी आप उनसे कह के तो देखिए तातश्री, मेरी तो वो सुनते ही नहीं। उनसे कहिए तातश्री कि हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए वो उत्तरदायी है। इतिहास दुर्योधन पर आरोप नहीं लगाएगा, वो तो उन्हीं को दोषी ठहराएगा। इसलिए वो हस्तिनापुर के साथ यदि न्याय नहीं कर सकते तो न करे, किंतु उस पर दया तो करे। उनसे कहिए कि वासुदेव जो शांति प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, वे इसे स्वीकार करें कि इसके अतिरिक्त हस्तिनापुर की सुरक्षा के सारे मार्ग स्वयं वही बंद कर चुके हैं। आप हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं तातश्री। वासुदेव श्री कृष्ण का शांति दूत बनकर आना कोई साधारण घटना नहीं है पुत्र। वे कामपिल्ली के राजपुरोहित नहीं हैं, वे वासुदेव हैं, वे सनातन धर्म हैं। इसलिए उनके सामने अपनी महत्वाकांक्षा को मुंह न खोलने देना पुत्र। वे तुला हैं, उस तुला पर यदि तुम खरे न उतरे तो तुम्हारे पास न कोई वर्तमान है न ही भविष्य। और यह बात भी याद रखना कि वो दुर्योधन के पिताश्री के पास या पांडवों के ज्येष्ठ पिताश्री के पास नहीं आ रहे हैं शांतिदूत बनकर, वे हस्तिनापुर के नरेश के पास आ रहे हैं। वे राजा कुरु और महाराज भरत के उत्तराधिकारी के पास आ रहे हैं। उनका शांति प्रस्ताव सुनने के पश्चात तुम जो कुछ कहोगे उसी पर हस्तिनापुर का भविष्य निर्भर है पुत्र। दुर्योधन को बहुत चाह चुके हैं, अब तनिक हस्तिनापुर को चाह कर दे। किंतु है दुर्योधन, ध्यान रहे, वासुदेव श्री कृष्ण संपूर्ण सत्य हैं। उन्हें अपने अभिमान के कांटे से मत छूना। सत्य का अपमान संभव नहीं, परंतु सत्य के अपमान का परिणाम शुभ नहीं होता। 16 स्वर्ण रथ जिसमें बाहली का अश्व जुते होंगे, 8 कामोन्मद गज, 100 कुंवारी दासियां और उतने ही दास, 18,000 मृदुल ऊन के कंबल, अनगिनत मृगछाले और एक ऐसा रथ उनकी भेंट करूंगा जो रात में भी दिन ही की भांति दमके। महाराज वासुदेव को जो कुछ भी भेंट करना चाहते हैं वो वास्तव में भेंट नहीं, उत्कोच है। परंतु हे महाराज, कोई उत्कोच वासुदेव को अर्जुन से अलग नहीं कर सकता। अर्जुन उनका मित्र नहीं, उनका आता जाता श्वास है। उनके आने का तात्पर्य ही यह है कि वे शांति चाहते हैं और उनके अतिरिक्त वहां शांति चाहने वाला और कोई नहीं है। उनका आना पांडवों से कहीं अधिक आपके हित में है। इसीलिए महाराज वे जो भी कुछ कहें उसे मान लेने का प्रयत्न कीजिए। और आप चाहे उसे कितना भी प्रसन्न करने का प्रयत्न करें तातश्री, परंतु जिस युद्ध की ठहर चुकी है वो युद्ध तो होगा। तुम उनका स्वागत करो या ना करो पुत्र, वासुदेव तो वही करेंगे जो करने का निर्णय वे ले चुके हैं। ये न सोचो पुत्र, यदि तुमने उन्हें भेंट नहीं दी या उनकी पूजा नहीं की तो उनका अपमान हो जाएगा। उनका अपमान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे मान और अपमान से परे हैं पुत्र। और ये भी न सोचो कि अर्जुन उनका मित्र है इसलिए वे उनका पक्ष लेंगे। वे धर्म के अतिरिक्त किसी के पक्ष में हो ही नहीं सकते पुत्र। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं पितामह
कि मैं पांडवों के जीवन काल में सम्राट हो ही नहीं सकता? यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव को बंदी बना लूंगा। ओ पुत्र, ऐसा न कहो। ये भूल भी जाओ कि वे कौन हैं, तो ये अवश्य याद रखना कि वे शांति दूत बनकर आ रहे हैं। तुम उन्हें बंदी बनाने की सोच भी कैसे सके? तुम्हारी क्रूर सोच सर्वनाश को आमंत्रित कर रही है वत्स। अपनी सोच की दिशा बदलो। हे महाराज, आपके इस पथभ्रष्ट पुत्र की बातें अब और नहीं सुन सकता, परंतु जाते जाते आपसे यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि यदि आपकी सभा में वासुदेव का अपमान करने का प्रयत्न किया गया तो अपने इस पुत्र पर रोने के लिए आपको आंसुओं की भी कमी पड़ जाएगी। मैं इस समय पितामह भीष्म के पास नहीं आया हूं, मैं आया हूं परशुराम शिष्य भीष्म के पास। मैं आपका गुरु भाई हूं गंगापुत्र। निसंदेह हो, किंतु ये समस्या क्या है? तुम कर्म से क्षत्रिय भी हो। मैं गुरु श्रेष्ठ परशुराम का शिष्य हूं, धनुर्विद्या में निपुण हूं और आप ही की भांति एक महान योद्धा भी हूं। आप ये ना समझिए कि यह मेरा अहंकार बोल रहा है। मैंने अपनी विजय यात्रा में भारतवर्ष के समस्त राजाओं और वीरों को पराजित किया है, परंतु जब जब अर्जुन से मेरा सामना हुआ है तब तब मेरे भाग्य में पराजय आई है। मुझे उत्तर दीजिए, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे। तुम्हें धर्म का साथ देना चाहिए जबकि तुम अधर्म के शिविर में बैठे हुए हो। दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है कर्ण, अधर्म का प्रतीक। उसकी विषैली छाया से निकलकर भाग जाओ, अन्यथा जीवन भर पराजय का मुंह देखते रह जाओगे। क्या तुमने ये नहीं देखा कि भरद्वाज पुत्र द्रोण और ये गंगा पुत्र भीष्म भी उस विराट युद्ध में अकेले अर्जुन से हार गए थे, क्योंकि हम सब अधर्म का साथ दे रहे थे, अधर्म का। तो क्या आप दुर्योधन को छोड़ सकते हैं? यही तो मेरी व्यवस्था है कि मैं सब कुछ जानते हुए भी दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया गंगापुत्र। आप ही की भांति मैं भी दुर्योधन को नहीं त्याग सकता। वो मुझे हर विजय से अधिक प्रिय है। प्रणाम। हस्तिनापुर में आपका स्वागत है वासुदेव। वासुदेव कृष्ण, मेरी ओर से स्नेह की ये भेंट स्वीकार करें। हे महाराज, आपने ये भेंट देकर मेरा मान बढ़ाया, परंतु इसके बदले में आपको देने के लिए मेरे पास शांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पहले तनिक विश्राम कर लो वासुदेव, ताकि यात्रा की थकन मिट जाए। जो आज्ञा पितामह। पुत्र दुशासन जी, वासुदेव को अपने भवन में ले जाओ। जो आज्ञा। नहीं पिताश्री, पहले मैं इन्हें अपने भवन में ले जाऊंगा और भोजन के पश्चात फिर दुशासन इन्हें भले ही अपने भवन में ले जाए। नहीं युवराज, भोजन केवल दो स्थानों पर किया जाता है, या तो अपने आतिथेय के निवास स्थान पर या फिर अपने मित्र के निवास स्थान पर। और ना आप मेरे आतिथेय हैं और न ही मित्र, इसलिए मैं महात्मा विदुर जी के घर जाऊंगा। वहां कुंती बुआ भी हैं। आज्ञा महाराज। आइए विदुर जी। आइए वासुदेव।